डीको पेंट या एनसी पेंट करने के ये देखिए इस तरह के एमडीएफ के पीस हैं। इस तरीके से पेंट आप एमडीएफ की बनी हुई किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं, जैसे बेड, सोफा, टेबल आदि। तो सबसे पहले हमें लेना है वुड फिलर। इसकी रिपेयर करने के लिए ये देखिए वाइट कलर का वुड फिलर है, हम इसी का प्रयोग करेंगे। ये देखिए इसकी 1 kg की पैकिंग है और 341 इसकी एमआरपी है। और कंपनी आप देख ही सकते हैं, आप कंपनी कोई भी ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सी कंपनियां अवेलेबल हैं। वाइट वुड फिलर होना चाहिए। ये वुड फिलर आप एनसी पेंट, डीको पेंट, पीयू पेंट में भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए वाइट कलर का होता है वुड फिलर। इससे हमें रिपेयर करनी होती है जहाँ पर कीले लगी होती हैं या फिर एमडीएफ क्रैक होता है, तो वहाँ पर हमें इसकी रिपेयर करनी होती है। रिपेयर करने के बाद में जब रिपेयर सूख जाती है तो उसके बाद में हम सैंडिंग करते हैं। इसकी सैंडिंग करने के लिए हम 150 नंबर के रेगमाल का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए 150 नंबर का 150 नंबर सैंड पेपर है, इससे हम इसकी सैंडिंग करेंगे। इस तरीके से पूरी दबा के कर देनी है। इसमें रिपेयर नहीं थी तो मैंने रिपेयर नहीं की है, बाकी आप अपने हिसाब से रिपेयर कर लें। पूरा दबा के मार देंगे जिससे कि लेवल से हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ऊंचा नीचे नहीं रहेगा कहीं पर। जहाँ पर रिपेयर की होगी वह भी निकल जाएगी इससे। और जो फेविकोल वगैरह के निशान है वह भी आपको मिटा देने हैं। ये देखिए एक तरीका हमारा है सैंडिंग सीलर का। हम इसमें सैंडिंग सीलर का प्रयोग करेंगे, एनसी सैंडिंग सीलर। आधा लीटर की पैकिंग है और इसकी एमआरपी है 115 रुपये। इसको पतला करने के लिए इसमें एनसी थिनर मिक्स करना होता है। यूज करने से पहले इसको डब्बे को अच्छी तरह से हिलाना पड़ता है ताकि जो नीचे गाढ़ा माल जमा हो वो एक में मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह का होता है हमारा सैंडिंग सीलर। अब इसको निकाल लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसको पतला करने के लिए एनसी थिनर का प्रयोग करेंगे। 1 लीटर में लगभग 1 लीटर ही पड़ता है एनसी थिनर, बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। थिनर इसको पतला करने के लिए यूज होता है। ये एनसी थिनर है। मिक्स करने के बाद में अच्छी तरह से इसको मिला लेना है इस तरीके से। और ये है हमारा एनसी प्राइमर, जिसको कि डीको प्राइमर भी कहते हैं। आप कंपनी कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ मार्केट में अवेलेबल हो। जैसे देखिए ये गुरु कंपनी का है, ये गोल्डन येलो कलर है। इसी तरह से प्राइमर भी होता है और पेंट भी इसी तरीके की पैकिंग में आता है। बाकी आप चाहे तो कोई दूसरी कंपनी भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ मार्केट में अवेलेबल हो। इसको भी पतला करने के लिए एनसी थिनर का ही प्रयोग होता है। 1 लीटर में लगभग 1 लीटर ही एनसी थिनर पड़ता है। बाकी कंपनी के ऊपर डिपेंड है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग माल होता है, तो उसी हिसाब से इसमें थिनर भी पड़ता है। तो अभी हमने प्राइमर ले लिया है। देखिए थोड़ा सा प्राइमर लिया है क्योंकि हमारा थोड़ा सा ही काम है। अब इसको अप्लाई करना है। अप्लाई आप ब्रश से भी कर सकते हैं या फिर आप स्प्रे गन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रे गन अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रश का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये 3 इंच का ब्रश है और इस तरीके से इसके ऊपर फर्स्ट कोट लगा देना है प्राइमर का। ये हो गया हमारा पहला तरीका। अभी दूसरे तरीके में हम सीलर का प्रयोग करेंगे, एनसी सैंडिंग सीलर का। इसको कपड़े से मारना होता है, बाकी आप चाहें तो स्प्रे गन से भी मार सकते हैं। इस तरीके से मलमल कपड़ा लेना है आपको, साफ मलमल कपड़ा होना चाहिए। और इसके 5-7 हाथ मारने होते हैं। इसकी भराई करनी होती है फुल एमडीएफ की। प्राइमर का एक कोट मारने के बाद में इसको कम से कम आधा घंटा तक छोड़ दो सूखने के लिए। बाकी आप सैंडिंग सीलर को तुरंत ही मार सकते हैं क्योंकि वो तुरंत ही सूख जाता है। तो अभी ये सूख चुका है पूरा। अब हम इसके ऊपर सेकेंड कोट अप्लाई कर रहे हैं प्राइमर का। इस तरीके से सेकेंड कोट भी अप्लाई कर देना है। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और ये हो गया सेकेंड कोट। अभी सीलर मारेंगे हम। सीलर के 5-7 हाथ मारने हैं इस तरीके से। जब तक इसकी पूरी भराई नहीं हो जाती तब तक इसके ऊपर सीलर मारते ही रहना है। जब इसकी भराई हो जाएगी तो इसमें शाइनिंग आ जाएगी। सूखने के बाद में इसकी सैंडिंग करनी है हमें। सैंडिंग करने के लिए 220 नंबर या फिर 320 नंबर के रेगमाल का प्रयोग कर सकते हैं हम। और अच्छी तरह दबा के इसकी सैंडिंग कर देनी है ताकि जो ब्रश के निशान हो और गद्दी के निशान हो वो कट जाएं। और उसके बाद में हमें इसके ऊपर पेंट अप्लाई करना है। पेंट आप कोई भी कलर ले सकते हैं, जो भी आपको कलर करना हो। हम इसमें ब्लैक का प्रयोग कर रहे हैं।
पेंट भी बनाने का तरीका सेम है, जैसे हमने प्राइमर बनाया था वैसे ही पेंट को भी बनाना है। इसमें कोई हार्डनर वगैरह नहीं पड़ता है एनसी पेंट में, बस आपको थिनर डाल के इसको पतला कर लेना है और उसके बाद में इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। एक कोट करने के बाद में इसको आधा घंटा छोड़ना ज़रूरी है, बाकी आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं सूखने के लिए। जब प्रॉपर सूख जाएगा तो इसके ऊपर हम सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे। अगर आप स्प्रे से करते हैं तो आपको 2 कोट ही करने होते हैं पेंट के, बाकी अगर आप ब्रश से करते हैं तो उसके आपको 4-5 कोट मारने होते हैं, क्योंकि ब्रश से ज़्यादा माल नहीं लग पाता है, इसलिए हमें 4-5 कोट करने होते हैं। ये सेकेंड कोट लग रहा है हमारा सूखने के बाद में। इसी तरीके से इसके ऊपर 4-5 हाथ अप्लाई कर देने हैं। 2 कोट करने के बाद में इसकी सैंडिंग भी करनी होती है हमें। दो कोट करने के बाद में कम से कम इसको आधा घंटा छोड़ दें। उसके बाद में 220 नंबर रेगमाल या फिर 320 नंबर रेगमाल से इसकी सैंडिंग कर लें इस तरीके से, ताकि ब्रश के निशान कट जाएं। ये 320 नंबर का रेगमाल मैं यूज कर रहा हूँ, बाकी आप 220 नंबर भी यूज कर सकते हैं या फिर 400 नंबर भी यूज कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर कोट अप्लाई करना है। अब इसी तरीके से इसके ऊपर 4-5 हाथ अप्लाई कर देने हैं। चलिए मैं अप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, सूखने के बाद में मिलता हूँ आपसे। तो देखिए अभी हमारा प्रॉपर सूख गया है, इसको लगभग 48 घंटे हो चुके हैं। आप 24 घंटे भी छोड़ सकते हैं इसको सूखने के लिए। अभी हमें इसके ऊपर कंपाउंड करना है। कंपाउंड आप कोई भी यूज कर सकते हैं, 3M का यूज कर सकते हैं या फिर दूसरा भी कोई यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी सैंडिंग करनी है, उसके लिए हम पहले 600 नंबर का रेगमाल का यूज करेंगे। पानी के साथ में यह रेगमाल लगाना है। अगर आपने ब्रश से किया है तो 600 नंबर का यूज करेंगे। अगर आपने स्प्रे गन से किया है तो 1000 नंबर और 2000 नंबर के रेगमाल का ही यूज करेंगे। उसमें 600 नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें 600 नंबर रेगमाल की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमने ब्रश से किया है और ब्रश के निशान मिटाने के लिए हमें 600 नंबर का रेगमाल मारना होता है। अभी देख हमने 600 नंबर का रेगमाल मार लिया है। इसको साफ करके देख लेंगे। ये देखिए पूरे ब्रश के निशान कट गए हैं। इस तरह से निशान कट जाने चाहिए पूरे ब्रश के। उसके बाद में इसके ऊपर हमें 1000 नंबर या फिर 2000 नंबर के रेगमाल का यूज करना है। 2000 नंबर रेगमाल मारना ज़रूरी है क्योंकि सारा फिनिशिंग वाला काम वही करता है। तो मैं डायरेक्ट ही इसके ऊपर 2000 नंबर का रेगमाल लगा लेता हूँ। यह रेगमाल भी पानी के साथ में ही लगाना होता है हमें, और साफ़ पानी होना चाहिए। मिट्टी वगैरह आसपास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर रगड़ लग जाती है तो इसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं। इसलिए साफ़ सुथरी जगह पे ही सैंडिंग करें आप। अभी हमने सैंडिंग कर ली थी, अब इसको साफ कर लेंगे, पूरे पानी को सुखा लेंगे और उसके बाद में हम इसके ऊपर कंपाउंड करेंगे। अभी पूरा सूख चुका है, देखिए इतनी शाइनिंग आ गई है रेगमाल लगाने से ही, ये देख सकते हैं आप। अब कंपाउंड करना है हमें। ये 3M का कंपाउंड है, मरीन पेस्ट वाइट। बाकी आप कोई दूसरा भी यूज कर सकते हैं। इसकी MRP 193 रुपये, 200 ग्राम की पैकिंग है ये, और ये निप्पॉन कंपनी का है। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पॉलिश और कंपाउंड दोनों मिक्स होता है, एक में ही होता है, इसलिए ये यूज करने के बाद में आपको पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से पूरे MDF के ऊपर इसको लगा देना है, अच्छी तरह से लग जाना चाहिए ये। और 2-3 मिनट इसको छोड़ के उसके बाद में इसकी बफिंग करनी है हमें। बफिंग करने के लिए आप बफिंग मशीन का भी यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास बफिंग मशीन उपलब्ध नहीं है तो आप कपड़े से रगड़ के भी इसकी बफिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से जितना आप कपड़ा रगड़ेंगे उतनी ही इसमें शाइनिंग आती जाएगी। इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी बफिंग मशीन से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसमें फटाफट ही काम हो जाता है। ये देखिए इस तरह की शाइनिंग आनी शुरू हो गई है। अब जितना ही कपड़ा रगड़ेंगे आप उतनी ही इसमें शाइनिंग आती रहेगी। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की फिनिशिंग हो गई है इसकी।
तो ये देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और इस तरह की शाइनिंग आ गई है इसकी। इसमें हल्के फुल्के स्क्रैच से दिख रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर रेगमाल और लगता है जिससे कि इसमें स्क्रैच नहीं दिखते, लेकिन शाइनिंग इसमें पूरी आ गई है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल हाई ग्लॉस फिनिश है और बिल्कुल स्मूथ फिनिश है। इसके ऊपर अगर आप हाथ रखेंगे तो आपका हाथ भी स्लिप कर जाएगा, इतनी ज़्यादा इसमें फिनिशिंग है और शाइनिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।